सोचो, तुम अकेले खड़े हो, रात के अंधेरे में, ऊपर आसमान में हजारों तारे चमक रहे हैं। सब कुछ इतना पीसफुल लगता है, जैसे यूनिवर्स एक खूबसूरत पेंटिंग हो। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा डार्क है, क्योंकि इस खामोशी के पीछे छुपा है एक ऐसा कॉस्मिक अटैक जो बिना वार्निंग के, बिना आवाज के, पलक झपकते ही सब कुछ खत्म कर सकता है। और उसका नाम है गामा रे बर्स्ट। ये कोई नॉर्मल ब्लास्ट नहीं है, ये यूनिवर्स का सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन है। इतना पावरफुल कि अगर हम इसकी एनर्जी को मेजर करें तो एक सिंगल गामा रे बर्स्ट उतनी एनर्जी रिलीज करता है जितनी हमारा सूरज अपनी पूरी 10 बिलियन साल की लाइफ में करता है। हाँ, एक सेकंड में। अब सवाल ये है, ये होता क्या है? गामा रे बर्स्ट या जीआरबी हाई एनर्जी रेडिएशन का एक नैरो बीम होता है, इनविजिबल लेकिन इतना पावरफुल कि मैटर को तोड़ सकता है, एटम्स को ब्रेक कर सकता है। और अगर यह बीम किसी प्लैनेट पर डायरेक्टली हिट करे तो वो प्लैनेट बस नाम का रह जाता है। अब समझते हैं ये बनता कैसे है। साइंटिस्ट्स के अनुसार गामा रे बर्स्ट के दो मेजर टाइप्स होते हैं। टाइप 1, लॉन्ग गामा रे बर्स्ट, जब एक मैसिव स्टार जो हमारे सूरज से कई गुना बड़ा होता है अपनी लाइफ के एंड में कोलैप्स करता है। वो अंदर से गिरता है और एक ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। और उस मोमेंट पर उसकी सारी एनर्जी एक डायरेक्शन में कंसंट्रेट होकर स्पेस में शूट होती है, जैसे यूनिवर्स ने एक लेजर फायर की हो। टाइप 2, शॉर्ट गामा रे बर्स्ट, यह और भी ज्यादा डेंजरस होते हैं। जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स या एक न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो एक वायलेंट कॉलिजन होता है और उससे निकलती है एक डेडली गामा रे बीम जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। और सबसे स्कैरी बात, यह बीम रैंडम डायरेक्शन में जाती है। अगर तुम उस लाइन में हो तो तुम्हारा गेम ओवर। अब बात करते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। अगर एक गामा रे बर्स्ट अर्थ को हिट करे, सबसे पहले यह हमारे एटमॉस्फेयर को स्ट्राइक करेगा और वहीं से शुरू होगी तबाही। ये बीम ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर देगी, जो हमें हार्मफुल यूवी रेज से बचाती है। ओजोन के बिना सूरज की रेडिएशन डायरेक्टली सरफेस पर आएगी, प्लांट्स जलने लगेंगे, ओशंस का टेम्परेचर बढ़ेगा, फूड चेन कोलैप्स हो जाएगी और धीरे धीरे अर्थ पर लाइफ खत्म होने लगेगी। गामा रेज एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स को तोड़कर टॉक्सिक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाती हैं, जिससे एसिड रेन जैसी डेडली चीजें होने लगती हैं। और सबसे ज्यादा चिलिंग फैक्ट, साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि अर्थ पर जो एंशिएंट मास एक्सटिंक्शन हुआ था, उसका एक पॉसिबल रीजन एक गामा रे बर्स्ट हो सकता है। लेकिन क्या हमें डरना चाहिए? यूनिवर्स में हर दिन 2 से 3 गामा रे बर्स्ट्स डिटेक्ट होते हैं, लेकिन वो इतने दूर होते हैं कि हमें कोई डेंजर नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम तब होगी जब कोई नजदीकी स्टार एक्सप्लोड करे। अगर फ्यूचर में किसी पावरफुल स्टार का ब्लास्ट अर्थ की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए तो सिचुएशन डेंजरस हो सकती है। साइंटिस्ट्स क्या कहते हैं? अभी तक कोई नोन गामा रे बर्स्ट अर्थ की तरफ डायरेक्टली एम नहीं है और स्पेस एजेंसीज कंटिन्यूसली यूनिवर्स को मॉनिटर कर रही हैं। मतलब अभी के लिए हम सेफ हैं, पर क्या फ्यूचर सेफ है, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि गामा रे बर्स्ट प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। कोई वार्निंग नहीं, कोई सिग्नल नहीं, बस एक सडन फ्लैश और फिर साइलेंस। सोचो, अगर अभी इस मोमेंट किसी डिस्टेंट गैलेक्सी में कोई स्टार अपनी लास्ट ब्रीथ ले रहा हो और उसकी एनर्जी एक बीम के फॉर्म में स्पेस को चीरते हुए हमारी तरफ आ रही हो, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ना कोई अलार्म, ना कोई न्यूज, बस एक इनविजिबल वेव जो कुछ सेकंड्स में हमारी दुनिया को बदल देगी। और शायद जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, यूनिवर्स के किसी कोने में एक और गामा रे बर्स्ट ऑलरेडी हो चुका हो। यूनिवर्स हमें हमेशा तारे और गैलेक्सीज दिखाता है, लेकिन अपने असली राज कभी नहीं बताता। और गामा रे बर्स्ट उन्हीं राजों में से एक है, एक ऐसा राज जो ना दिखता है, ना सुनाई देता है,
लेकिन जब आता है तो सिर्फ एक चीज छोड़ता है, खामोशी। और अब एक सवाल जो शायद तुम्हें सोने नहीं देगा, क्या पता अगला गामा रे बर्स्ट ऑलरेडी अपने रास्ते पर हो और हम बस उसका इंतजार कर रहे हो। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अनसुने, अनकहे और डरावने राज के साथ। तब तक के लिए अगर तुम्हें यूनिवर्स के ये अंधेरे सच जानने हैं तो सब्सक्राइब कर दो रहस्य तरंग को, क्योंकि सच हमेशा दिखाई नहीं देता पर होता जरूर है।